नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुरुदेव एस्ट्रोलॉजी में। तो तुला राशि वालों, आपके घर को अंदर ही अंदर खोखला कर रहे हैं, आपके घर को अंदर ही अंदर आग लगा रहे हैं, क्लेश करवा रहे हैं ये 3 गद्दार, जिनके नाम आज बताएंगे। गुरु जी ने महाभविष्यवाणी कर दी है, जिसमें उनके नाम बिल्कुल सही बताए गए हैं। कहते हैं, इस दुनिया में जब तक हम लोगों के बराबर होते हैं, वे हमें कुछ नहीं करते, लेकिन जब हम उनसे थोड़ा सा आगे निकल जाते हैं तो वे हमसे जलन शुरू कर देते हैं। ऐसा ही आपके साथ भी हो रहा है। आप अपनी मेहनत से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन लोग गलत क्रियाएं करके, गलत अफवाहें उड़ाकर या तंत्र मंत्र करके आपको नीचे लाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में उनकी पोल खोलने वाले हैं, उनका नाम बताने वाले हैं और आपको भी यह समझाने वाले हैं कि आप क्या गलती कर रहे हैं, आपको कौन सी सावधानी बरतनी है और क्या उपाय करने हैं। अगर आपने यह वीडियो आज अंत तक देख ली तो वे तीनों गद्दार अपने इरादों में सफल नहीं हो पाएंगे। लेकिन यदि आपने वीडियो अंत तक नहीं देखी तो फिर आपकी पराजय निश्चित है। सर्वप्रथम आप वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय सीताराम लिखें। आपकी बड़ी मनोकामना पूर्ण होगी। दोस्तों, सावधान, आपका पर्चा देख बागेश्वर बाबा भी हैरान, क्योंकि अगले 24 घंटे में 3 बड़े अनर्थ आपके जीवन में होने वाले हैं। आपकी जिंदगी को हिला के रख देंगे। साथ ही 2 बड़े शोक संदेश भी आपको मिलने वाले हैं। कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा आपने कि भगवान ऐसा दिन भी आपको दिखाएंगे। पहले ही आपकी जिंदगी में दुख दर्द आपको सता रहे थे और अब अगले 24 घंटों में यह घटना और ज्यादा आपको परेशान करने वाली है। अगर सावधान नहीं रहे तो बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। अगले 24 घंटों का सटीक भविष्य आपको बताने वाला हूं दोस्तों, आपके स्वास्थ्य की, आपके प्रेम संबंधों की, आपकी आर्थिक स्थिति की। साथ ही दोस्तों, व्यापार, नौकरी, घर परिवार, लव लाइफ, सारी जानकारी दूंगा। बस शुरुआत से लेकर आखिरी तक मेरे साथ बने रहना और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। बहुत मेहनत से आपका राशिफल बनाता हूं, तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर देना और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन, सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव जरूर लिख देना। अगले 24 घंटे में आपको बड़ी खुशखबरी मिलेगी। देखिए दोस्तों, यह जो समय चल रहा है आप लोगों के जीवन का बहुत ही संभल कर चलने का समय है। दोस्तों, ऐसे में आपके द्वारा अगर एक छोटी सी भी भूल होती है, एक छोटी सी भी गलती होती है, तो आपकी जिंदगी में बड़ी परेशानियां आ सकती हैं, क्योंकि यह जो समय है दोस्तों, राहु के दोस्तों, जो चाल चलन है बहुत ही खतरनाक दिखाई दे रहे हैं। आपके जीवन पर राहु का पूरा प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे आपके जीवन में एक साथ कई परेशानियां आ रही हैं। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि राहु खराब क्यों होता है। देखिए, दीवारों पर ज्यादा ठोकते हैं आप, तो आपका राहु खराब होगा। इसीलिए अपने घर की दीवार पर ज्यादा कील न ठोके दोस्तों। साथ ही बिना ताले की चाबियां बिल्कुल भी न रखें। देखिए, कई लोगों की आदत है कि चाबी अलग रहती है, लेकिन चाबी अलग नहीं होना चाहिए। चाबी ताले के अंदर ही होना चाहिए। बिना ताले की चाबियां नहीं रखना चाहिए। साथ ही छत पर लगे हुए झंडे का फटा हुआ होना भी हालत खराब कर देता है। तो अगर घर की छत पर कोई झंडा है तो उसको फटा हुआ ना रखें। इस बात का ध्यान रखिए। अगले 24 घंटों में दोस्तों, कई सारी सावधानियां रखकर अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपका जो शनि है मजबूत है। शनि आपके ऊपर मेहरबान है दोस्तों, लेकिन राहु को शांत रखना होगा। शांत कैसे रखेंगे उसका उपाय भी मैं इसी वीडियो में दूंगा, तो बस आखिरी तक बने रहना। वैसे शनि तो आपका आपके ऊपर मेहरबान काफी समय से चल रहा है, बस बीच में राहु आ जाता है और सारा खेल बिगाड़ देता है दोस्तों, जिससे बने बनाए काम आपके हो नहीं कर रहे हैं दोस्तों। कई बार आप डिप्रेशन में चले जा रहे हो, यानी कि दोस्तों आप बहुत गहरी सोच में रहते हो, बहुत ज्यादा टेंशन ले रहे हो, बहुत ज्यादा तनाव में आजकल दोस्तों आप चल रहे हो। दोस्तों, आप यूं तो छोटा मोटा किसी से बात करते हो, हंसी मजाक करते हो और अपने दुख को हल्का कर लेते हो, लेकिन जब आप अकेले में होते हो तो फिर वापस से वही चीज वापस से आपको सताती रहती है। कुछ आपकी अतीत की चीज आपको सताती है, कुछ चीज घर परिवार की सताती है। किसी इंसान को लेकर आप मन ही मन बहुत ज्यादा दोस्तों अपने आप को पीड़ा दे रहे हो। ऐसा क्यों हो रहा है?
दोस्तों आप खुद समझ नहीं पा रहे हो, छोटी छोटी चीजों को लेकर दोस्तों आप अपने दिल में रख रहे हो काफी समय से, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह दोस्तों हो इसीलिए रहा है क्योंकि इस समय आपके ऊपर राहु का खतरनाक साया बना हुआ है, जिससे डिप्रेशन की स्थितियां दिखाई दे रही हैं। आप दोस्तों हर छोटी छोटी बातों को दिल पर लगा लेते हैं। कोई अगर कुछ आपको बोल भी रहा है तो दोस्तों उसमें अच्छी बातों को आप नहीं देखेंगे, बुरी बातों को जरूर देख लेंगे, और वह बुरी बातें आपके दिल पर लग जाती है। आप रोने लग जाते हैं, आप मन ही मन 10 चीजें सोचने लग जाते हैं। कोई कुछ कह देगा तो आप बुरा मान जाएंगे, मन ही मन सोचते रहेंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे। इतना सोचेंगे दोस्तों कि आपकी जिंदगी दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। कई बार दोस्तों आप घर तक छोड़ने की सोच लेते हैं, कई बार दोस्तों लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं। ऐसी ऐसी चीजें होना शुरू हो रही है आपके साथ। तो देखिए उपाय मैं बताऊंगा, चिंता ना करें। लेकिन फिलहाल अगले 24 घंटों में दोस्तों जो निकल कर आया है, सामने 3 बड़े अनर्थ होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और यह अनर्थ कुछ इस प्रकार रहेंगे। पहली चीज दोस्तों, ध्यान से सुने, कहीं पर अगर आपने अपना पैसा लगाया है, किसी भी चीज में अगर आपने अपना पैसा लगाया है, कहीं इन्वेस्ट कर है, तो सावधान हो जाइए। जितनी जल्दी हो सके अपने पैसे को सुरक्षित करने की सोच लेना, क्योंकि बड़ा घाटा आपके साथ हो सकता है दोस्तों। बड़ा धन दौलत दोस्तों आपका इधर उधर लग सकता है दोस्तों। इसलिए सबसे पहले अगर कहीं पैसा लगाया है दोस्तों किसी चीज में, तो अपने पैसे को सुरक्षित कर लेना, वरना घाटा होने के बहुत ज्यादा चांसेस दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों आपको मैं बताना चाहता हूं कि अगर आपने अपना पैसा किसी को उधार दे रखा है, तो जितनी जल्दी हो सके अपना उधार पैसा निकलवाने की कोशिश कर लीजिए, क्योंकि यह जो पैसा है डूब सकता है किसी भी तरह से। इसलिए अगर किसी को पैसा उधार दे रखा है, तो वह पैसा उधार वापस मांग लीजिए, वरना मिलेगा नहीं। मुझे पता है दोस्तों, कई बार आप लोगों को मना नहीं कर पाते। कोई आता है, आपको कहता है मुझे 500 रुपए चाहिए, मुझे जरूरत है, तो आप उसको 500 रुपए दे देंगे। कोई 1000 मांगता है, आप 1000 दे देते हैं। आप अपने रिश्तेदारों को, अपने अपनों को मना नहीं कर पाते हैं दोस्तों। 500, 1000, ऐसा कितने ही लोगों को आपने दे रखा है दोस्तों, लेकिन जब वापस करने की बारी आती है तो कोई करता ही नहीं है। वापस मांगने में भी शर्म आती है। देखिए, बड़ा लाख रुपया, 10,000, 20,000 अगर किसी को दे तो वापस ले भी सकते हैं, लेकिन 500, 1,000, 2,000 रुपए मांगने में भी शर्म आती है। और आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है दोस्तों। आपने भी कई लोगों को दे दिए हैं, लेकिन जब आपको जरूरत होती है तब दोस्तों कोई मदद नहीं करता, कोई आपको दोस्तों हरी झंडी तक नहीं दिखाता है। दोस्तों आप बहुत दुख में रहोगे, तब भी कोई आपके काम नहीं आता है। ऐसा क्यों? अब आपको है ना बोलने की आदत डालनी पड़ेगी, लेकिन ना बोलोगे तो ही आप अपने जीवन में सुखी रह पाओगे। कोई कहेगा आप मेरा ये काम कर दो, तो आप हाँ मैं कर देता हूं। आप ना चाहते हुए भी उस व्यक्ति का काम कर दोगे, उस व्यक्ति को पैसा दे दोगे। लेकिन ऐसा क्यों करते हो? ना बोलने की आदत क्यों नहीं है आपकी? देखिए ना, बोलने की आदत आपको डालनी पड़ेगी। भले इंसान बुरा मान जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन ना बोलोगे तो सब कुछ सही रहेगा ना। बोलने की आदत डालिए हर बार, हाँ हाँ करके अपना मन मत दिखाइए। दोस्त आप खूब मन दुखाते अपना। आप दोस्तों अपने आप से ही ज्यादा परेशान हैं। लोग आपको ज्यादा परेशान नहीं करते, खुद आप अपने आप को परेशान करते हैं। एक बात और ध्यान रख ले दोस्तों, देखिए राहु कमजोर क्यों होता है, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। देखिए जो घर के चढ़ाव होते हैं ना, उनके नीचे, जो चढ़ाव के नीचे का जो स्थान होता है, वहां पर भूल से भी चप्पल जूते नहीं रखने चाहिए। चढ़ाव के नीचे जो जगह होती है दोस्तों, वहां पर चप्पल जूते नहीं रखना चाहिए। इससे दोस्तों माता लक्ष्मी बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं, माता लक्ष्मी को ठेस पहुंचती है। साथ ही चढ़ाव के नीचे कभी भी किचन नहीं होना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखिए। चढ़ाव के नीचे भगवान की तस्वीर नहीं होना चाहिए। साथ ही चढ़ाव के नीचे दोस्तों भगवान का मंदिर भी नहीं होना चाहिए। बस इस बात का ध्यान रख ले, वरना आपका राहु दोस्तों आपको बहुत खतरनाक कष्ट दे देगा। अगली चीज दोस्तों, देखिए रविवार का दिन आ रहा है दोस्तों। रविवार के दिन केवल यह एक उपाय कर लेना। अगर आपके शत्रु आपको किए कराए या किसी दूसरे माध्यम से नुकसान पहुंचाने की बहुत कोशिश करते रहते हैं,
किसी टोने टोटके से या किसी तंत्र मंत्र से आपको परेशान कर रहे हैं या फिर कोई दूसरे तरीके से परेशान कर रहे हैं, तो दोस्तों रविवार वाले दिन बाबा भैरवनाथ को याद करें और बाबा भैरवनाथ को याद करते हुए थोड़े से सिंदूर में सरसों का तेल मिला लें और उसका अच्छे से पेस्ट बना लीजिए। उस सिंदूर के पेस्ट को घर के मुख्य द्वार पर एक त्रिशूल बना देना। जी हां दोस्तों, घर के मुख्य द्वार पर बाबा भैरवनाथ का जो त्रिशूल होता है वह बना देना। दोस्तों बाबा भैरवनाथ आपकी रक्षा करेंगे। घर में कोई भी नकारात्मकता प्रवेश नहीं कर पाएगी। कोई टोना टोटका तंत्र मंत्र आपका बाल तक बांका नहीं कर पाएगा। आपके घर पर स्वयं बाबा काल भैरवनाथ का रक्षा कवच दोस्तों स्थापित हो जाएगा। बस इतना कर देंगे तो दोस्तों आप हर एक भय से, हर एक दुश्मन की चाल से आसानी से बच सकते हैं और आपके परिवार के ऊपर घर के छोटे छोटे बच्चे हो गए, घर के बुजुर्ग हो गए, जिन पर आए दिन कोई ना कोई खतरा मंडराता रहता है, दोस्तों तो उनकी बाबा काल भैरवनाथ रक्षा करेंगे। दोस्तों देखिए, ये छोटे मोटे जो काल होते हैं ना, ये आते रहते हैं। जैसे बच्चा कहीं चल रहा है, किसी गाड़ी वाले ने उसको टक्कर मार दी, बच्चा चढ़ाव पर जा रहा है, पैर फिसला और वह चढ़ाव से गिर सकता है। देखिए, बच्चों को सबसे ज्यादा रिस्क होती है ऐसे काल चक्र की, तो उनकी रक्षा हमारे देवी देवता ही करते हैं। खास करके बाबा भैरवनाथ तो यह कार्य जरूर करिएगा। अब आगे की जानकारी जानते हैं, क्योंकि दोस्तों शनिवार का दिन शनिदेव का दिन है, आप सभी जानते हैं। लेकिन आप सभी लोग बस केवल इतना ही जानते हैं कि शनिदेव केवल दुख देते हैं, केवल परेशानियां देते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिस व्यक्ति के ऊपर अगर शनिदेव की कृपा पड़ जाए, शनिदेव की कृपा जिस व्यक्ति के ऊपर बरस जाए, वह व्यक्ति रातों रात मालामाल हो जाता है। उसको फिर जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं रहती है। दोस्तों आपने बड़े बड़े धनवानों को देखा होगा, बड़े बड़े अमीरों को देखा होगा, उनके ऊपर साक्षात शनिदेव की कृपा रहती है। दोस्तों आज केवल एक ऐसी छोटी सी चीज के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, जो अगर आपने शनिवार के दिन कुत्ते को खिला दी तो शनिदेव आपसे इतना प्रसन्न होंगे कि आपको फिर अपनी जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। चाहे धन हो, चाहे प्यार हो, चाहे संतान हो, चाहे घर परिवार की खुशियां हो, सब कुछ आपको मिल जाएगी। बस आपको वीडियो को शुरुआत से लेकर आखिरी तक देखना पड़ेगा। दोस्तों देखिए, लाख हम मेहनत कर ले, लाख दिन रात एक कर दे, फिर भी दोस्तों हमें अपनी मेहनत का परिणाम नहीं मिल पाता है। दोस्तों सुबह से लेकर शाम तक हम खूब गधे के जैसे मेहनत करते हैं, लेकिन बदले में क्या मिलता है? मात्र 400 या फिर 500। कोई दिन रात मेहनत करता है तो कोई दोस्तों नौकरी करता है, उसको उतना पैसा नहीं मिल पाता। लेकिन दोस्तों शनिदेव की कृपा जिस व्यक्ति के ऊपर रहती है, वह कम मेहनत में ही महीने का लाखों रुपया कमा लेता है, दिन के हजारों लाखों भी कमा लेता है, क्योंकि उनके ऊपर शनिदेव की कृपा रहती है। साथ ही बाबा काल भैरव भी उनके ऊपर प्रसन्न रहते हैं। दोस्तों शनिदेव आसानी से किसी व्यक्ति के ऊपर प्रसन्न नहीं होते हैं, कुछ अचूक उपाय करके ही शनिदेव को प्रसन्न किया जाता है। दोस्तों जो शनिवार का दिन है, दोस्तों शनि महाराज का और काल भैरवनाथ बाबा को समर्पित होता है। इस दिन शनिदेव को प्रसन्न करना और बाबा काल भैरवनाथ को प्रसन्न करना बहुत आसान हो जाता है। दोस्तों देखिए, शनिदेव की जो प्रकृति है वह काफी उग्र है, जो कि अपना तत्काल प्रभाव दिखाती है, यानी कि शनिदेव तुरंत फल दे देते हैं। अगर आप शनिदेव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो शनिदेव तुरंत प्रसन्न भी हो जाते हैं, और अगर आपने कुछ गलती करी तो शनिदेव तुरंत क्रोधित भी हो जाते हैं और आपको तुरंत फल भी मिल जाता है। दोस्तों आपको अपने कर्मों के हिसाब से, आप सभी को पता है कि जिन लोगों के ऊपर शनिदेव की टेढ़ी नजर होती है, उनके ऊपर तमाम तरह की विपत्ति आती है, बीमारियां आती हैं, मानसिक पीड़ा आती है। दोस्तों शनिदेव को न्याय के देवता माना गया है, लेकिन वहीं अगर कोई व्यक्ति शनिदेव का यह एक खास उपाय कर ले तो फिर शनिदेव उसके ऊपर खूब प्रसन्न होते हैं। दोस्तों आज उन्हीं में से एक छोटा सा उपाय बता रहा हूं, कुत्ते का। देखिए, अगर आपको दोस्तों अपना प्यार नहीं मिल रहा है या फिर आपके परिवार में किसी की शादी होने में बहुत परेशानियां आ रही है, सालों हो चुके हैं लेकिन शादी हो ही नहीं रही है, कोई ना कोई अड़चन आ ही जाती है, रिश्ता होते होते रुक जाता है, दोस्तों शादी होते होते टूट जाती है, या फिर किसी से प्रेम करते हैं तो सामने वाले व्यक्ति के मन में आपके प्रति भावनाएं उत्पन्न नहीं होती, प्रेम नहीं जागता है, तो दोस्तों आज एक ऐसा छोटा सा उपाय बता रहा हूं जिससे आपकी तुरंत शादी फिक्स हो जाएगी।
अगर आप कुत्ते को एक छोटी सी चीज खिलाते हैं तो शनिदेव का ऐसा आशीर्वाद आपके ऊपर पड़ेगा जिससे आपकी शादी या फिर आपके परिवार में जिसकी शादी नहीं हो रही है उसकी तुरंत शादी हो जाएगी। दोस्तों देखिए, जब योग बैठते हैं ना तो किसी भी तरह से बैठ जाते हैं। दोस्तों छठ मंगनी पट ब्याह हो जाता है तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके ऊपर शनिदेव की अचानक कृपा पड़ जाती है। ऐसा आपके साथ भी हो सकता है दोस्तों। बस ध्यान से सुनिए इस उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, आपको शनिवार के दिन एक रोटी पर सरसों के तेल का दीपक लगाना है। जी हां दोस्तों, एक रोटी ले लेनी है। उस रोटी को आपको पीपल के पेड़ के वहां ले जाना है। उस रोटी के ऊपर एक सरसों के तेल का दीपक रख दे और उस दीपक को प्रज्वलित कर दे और आप उस पीपल की करीब 11 बार परिक्रमा कर ले। जी हां दोस्तों, पीपल के वृक्ष की 11 बार परिक्रमा कर ले, दीपक जलने दे। दोस्तों, दीपक जब तक जलता रहे तब तक आपको वहीं पर बैठकर भगवान शनिदेव का ध्यान करना है। दोस्तों, आप भगवान शनिदेव का ध्यान करें और जैसे ही दीपक पूरी तरह से प्रज्वलित होकर खत्म हो जाए, जब वह बुझ जाए दोस्तों, उसके अंदर का जब तेल खत्म हो जाए और वह पूरी तरह से बुझ जाए, तब आप वह जो रोटी पड़ी थी वह वापस ले लें और उस रोटी को किसी भी कुत्ते को खिला दें। जी हां दोस्तों, किसी भी कुत्ते को खिला सकते हैं, लेकिन जो कुत्ता आपको सबसे पहले दिखाई दे आप उसी कुत्ते को खिलाएगा। ऐसा माना जाता है कि जब आप यह उपाय कर रहे हो और जो कुत्ता सबसे पहले आपको दिखाई देगा वही कुत्ता शनिदेव का सबसे खास होगा जो आपके पास आया है रोटी खाने। दोस्तों, शनिदेव ने ही उस कुत्ते को भेजा है और आप उस कुत्ते को वह रोटी खिला दे। दोस्तों, आप देखेंगे कि मात्र कुछ दिनों के अंदर ही आपको एक खुशखबरी मिल जाएगी। आपका रिश्ता तय हो जाएगा। आप जिससे प्रेम करते हैं उसके मन में भी आपके प्रति प्रेम जाग जाएगा। अगर कोई रिश्ते में बीच में रुकावट आ रही है तो रुकावट भी दूर हो जाएगी। दोस्तों, शादीशुदा जीवन में अगर कोई परेशानी है तो वह परेशानियां भी दूर हो जाएंगी। तो ये उपाय दोस्तों आपको जरूर से जरूर करना चाहिए। दोस्तों, वापस से दोहरा देता हूं कि शनिवार के दिन किसी भी समय, लेकिन दोस्तों दोपहर के समय नहीं, या तो सुबह या तो संध्या के समय आपको एक रोटी बना लेना है और साथ में एक आटे का दीपक बनाना है। उसके बाद आपको पीपल के वृक्ष के नीचे रोटी रखनी है, उसके ऊपर दीप प्रज्वलित करना है। जब तक दीप खत्म हो जाए तब तक आपको शनिदेव का ध्यान वहीं पर बैठकर करना है। उसके बाद जैसे ही दीपक खत्म हो जाए तुरंत वह रोटी वहां से उठा लें और जो कुत्ता सबसे पहले आपकी आंखों के सामने आए उसी कुत्ते को आपको यह रोटी खिला देना है। तुरंत आपको असर दिखने लगेगा। अब दोस्तों अगली चीज है लाख। मेहनत कर ली लेकिन परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं। चाहे दोस्तों दिन रात आप एक कर रहे हैं लेकिन नौकरी नहीं मिल रही है, व्यापार में तरक्की नहीं मिल रही है, दिन रात एक कर दिया आपने, मेहनत करे जा रहे हो, आपकी मेहनत का परिणाम कोई और ले जा रहा है लेकिन आपको सफलता नहीं मिल पा रही है। दोस्तों हताश हो चुके हो आप लोग चारों तरफ से, तो चिंता ना करें, एक छोटा सा उपाय बता रहा हूं। इस उपाय को शनिवार के दिन अगर आपने कर लिया तो शनिदेव की ऐसी कृपा आपको मिलेगी जिससे आपकी राह में जितने भी बाधाएं आ रही हैं, चाहे नौकरी हो या व्यापार हो या कोई छोटा मोटा धंधा हो, दोस्तों कमाई की राह में जितनी भी बाधाएं हैं, आपकी तरक्की में सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी और आपका काम तुरंत बनने लगेगा। आपकी किस्मत इतनी बलवान हो जाएगी कि आप जो भी कार्य की शुरुआत करेंगे उसको पूरा होने में मात्र दोस्तों कुछ मिनट भी नहीं लगेंगे। जी हां दोस्तों, साक्षात शनिदेव आपका साथ देंगे, आपके साथ चलेंगे, आपके हर कार्य को बनाने में आपकी मदद करेंगे। उपाय क्या है? बिल्कुल ध्यान से सुनिए। देखिए दोस्तों, यदि अनेक प्रयासों के बाद भी नौकरी, व्यापार, कारोबार में उन्नति नहीं मिले तो इसके लिए आप शनिदेव यानी कि शनिवार के दिन यह उपाय कर लें। देखिए, पीपल का पत्ता लेना है आपको, एक पीपल का पत्ता लेना है और उसको अच्छे से गंगा जल से धो लें। गंगा जल से धो लें और उस पत्ते को अच्छे से शुद्ध कर दें। आप चाहे तो इसके लिए दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि कच्चा होना चाहिए, उबला हुआ नहीं होना चाहिए। इसके बाद उस पत्ते को साफ जगह पर रख दें। दोस्तों ध्यान से सुने, उस पत्ते के ऊपर आपको हनुमान जी का नाम लिखना है। जी हां दोस्तों, आप एक छोटा सा मंत्र लिख दें उस पत्ते के ऊपर, ओम हनुमंते नमः। इस मंत्र को आपको पीपल के पत्ते के ऊपर रखना है, ओम हनुमंते नमः। अब ये जो पत्ता है दोस्तों, इस पत्ते को आपको अपने घर की तिजोरी में, या आपका व्यापार हो या आपकी दुकान हो तो आप अपनी दुकान की तिजोरी या फिर गल्ले में जहां पर धन रखते हैं वहां पर रख दें
और अगर आप नौकरी करते हैं तो आप अपने पर्स में रख लें। इस उपाय को आप दोस्तों 7 शनिवार तक करें, 7 शनिवार तक करें। और जो पीला पत्ता है उस पत्ते को आपको नदी में प्रवाहित कर देना है। नदी ना हो तो किसी भी गमले में गाड़ देना है अपने घर के। दोस्तों, खाद का काम हो जाएगा और वह पत्ता भी सुरक्षित रहेगा। दोस्तों, 7 शनिवार तक यह उपाय आपको करना है। मात्र कुछ दिनों में ही आपकी जो अड़चनें आ रही हैं वह दूर हो जाएगी और आपको दोस्तों हर चीज में तरक्की मिलना शुरू हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों अगला उपाय बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। कई लोगों को धन दौलत की बहुत कमी है। जी हां दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपको भी अपार धन दौलत की प्राप्ति हो, दोस्तों मेहनत तो हर कोई कर रहा है, मेहनत तो गधा भी कर रहा है, लेकिन दोस्तों उतना फल कहां मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। दोस्तों, आप सुबह से शाम तक जाते हो, मात्र चंद कुछ रुपए लेकर आते हो दोस्तों, वह पैसा भी इधर उधर कर्ज में या फिर किश्त भरने में चला जाता है। परिवार की जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं। एक एक रुपए के लिए आपको तरसना पड़ रहा है। लेकिन एक ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे आपकी सारी दोस्तों धन दौलत की समस्याएं दूर हो जाएंगी। आप भी दोस्तों अमीरों की तरह अपनी जिंदगी जी पाएंगे। थोड़ी सी मेहनत में भी आपको खूब सारा धन दौलत मिलने लगेगा। उपाय बहुत ही खास है क्योंकि यह शनिवार का उपाय है। दोस्तों, इस उपाय को जो जो करता है वह दोस्तों माला माल होता है, वह भी 100%। दोस्तों, कई लोगों के मैसेज आते हैं दोस्तों हमारे पास कि गुरुजी आपने जो शनिवार का उपाय बताया था वह हमने कर, तो दोस्तों उनको बहुत फायदा हुआ है, तो आपको भी हो सकता है। बस आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। ध्यान से सुनिए दोस्तों ये उपाय आपको शनिवार के दिन सुबह करीब 5 से 6 बजे के बीच में करना है। जी हां दोस्तों, ये उपाय ब्रह्म मुहूर्त में करना है। अगर आप 4 बजे उठ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। 4 बजे से 6 बजे के बीच ये उपाय आप करिए। सबसे पहले अच्छे से नहा धो ले, स्वच्छ हो ले। उसके बाद दोस्तों आप या तो एक दिन पहले ही आपको दूध की रबड़ी बनानी है अपने घर में। जी हां दोस्तों, दूध की रबड़ी बना लें। जी हां दोस्तों, दूध की अच्छे से रबड़ी बना लें। आप 1 लीटर दूध ले आएं, उस दूध को अच्छे से उबाल कर उसकी रबड़ी बना लें। अगर आपके पास ज्यादा समय नहीं है तो आप दुकान पर से भी ला सकते हैं। आप करीब आधा किलो या 200 ग्राम रबड़ी लेकर आ जाएं। उसके बाद सुबह जल्दी उठ जाएं, ब्रह्म मुहूर्त में उठेगा। उस रबड़ी के अंदर काले तिल मिलाने हैं आपको। जी हां दोस्तों, आपको ज्यादा नहीं लेकिन थोड़े से काले तिल मिलाने हैं। करीब 50 ग्राम या उससे कम काले तिल आपको उस रबड़ी के अंदर मिलाने हैं। दोस्तों उसके बाद उस रबड़ी को आप अपने पूजा घर में शनिदेव को भोग लगा दें। जी हां दोस्तों, शनिदेव का फोटो, शनिदेव की तस्वीर दोस्तों घर में नहीं होती है, मुझे भी पता है, लेकिन आपका जो पूजा घर है वहां पर शनिदेव का ध्यान करें। शनिदेव के नाम का दोस्तों दीप प्रज्वलित करें, 2 अगरबत्ती लगा दें और उसके बाद दोस्तों शनिदेव का ध्यान करें और शनिदेव को कहें कि शनिदेव यह प्रसाद है, आप इसे ग्रहण करें। शनिदेव को वह प्रसादी का भोग लगा दें और शनिदेव से बैठकर वहां पर प्रार्थना करें कि हे शनिदेव, मेरे मार्ग में जितनी भी बाधाएं आ रही हैं उनको दूर करें और मुझे धन संपदा का सुख दें। शनिदेव से प्रार्थना करें धन दौलत की। इसके बाद दोस्तों आपको शनि चालीसा का पाठ करना है। जी हां दोस्तों, वहीं पर बैठकर शनि चालीसा का पाठ कर लें। शनि चालीसा अगर आपको पता नहीं है तो आप मोबाइल में गूगल पर लिखेंगे शनि चालीसा तो वहां पर भी आ जाएगी, तो आप मोबाइल से भी पढ़ सकते हैं या फिर आप किसी भी किताब की दुकान पर जाएंगे तो वहां पर भी आपको शनि चालीसा मिल जाएगी। अब यह काम आपने कर लिया। उसके बाद मात्र शनि चालीसा का पाठ करने के बाद आपने जो भोग लगाया है उस भोग को वहां से उठा लें और उस रबड़ी को दोस्तों सबसे पहले 1-1 चम्मच अपने परिवार वालों को दे दें। 1-1 चम्मच जितना हो सके कम कम दीजिएगा और जो रबड़ी बच गई उसको किसी भी काले कुत्ते को खिला दे। जी हां दोस्तों, कुत्ता काला होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। काले कुत्ते को आप यह रबड़ी खिला दें। दोस्तों पालतू काले कुत्ते को नहीं खिलाना है, आपको जंगली काले कुत्ते को ही रबड़ी खिलानी है। इस उपाय को जब आप करेंगे दोस्तों तो आपको इतना धन दौलत प्राप्त होगा कि आप संभाल भी नहीं पाएंगे। दोस्तों आपका कर्ज है तो कर्ज उतर जाएगा, साथ ही धन दौलत की जो कमी चल रही है वह कमी तुरंत दूर हो जाएगी। नौकरी में बाधाएं आ रही हैं, दूर होगी। व्यापार में अलग अलग जगह से पैसा आने लगेगा। देखिए जब धन दौलत आने का नसीब चमकता है ना, तो धन दोस्तों बहुत सारी जगह से आता है, केवल एक जगह से नहीं।
दोस्तों, रास्ते बनेंगे धन आने के। इस उपाय को करने के बाद ऐसी जगह से धन आएगा कि आप सोच भी नहीं पाएंगे। दिमाग खुद तरह तरह के आइडिया, तरह तरह के विचार सोचेगा धन कमाने के, और आप वह धन कमाने में कामयाब भी हो जाएंगे। दोस्तों, कई लोगों का दिमाग कम नहीं करता है कि मैं क्या करूं, क्या नहीं करूं, कैसे धन कमाऊं। दिमाग कम नहीं करता है, लेकिन जब कृपा ऊपर शनिदेव की बरसती है, जब माता लक्ष्मी प्रसन्न होती, तो दिमाग भी ऑटोमेटिक काम करने लगता है, और जो भी हम सोचते, जो भी हम करते, उसमें तुरंत सफलता मिल जाती है। तो ये आपके साथ भी होगा। बस आपको दोस्तों क्या करना है, ध्यान रखना है, इस उपाय को रात को 4 से लेकर 6 बजे के बीच ही करना है दोस्तों, और कुत्ते को भी रात को 4 से 6 के बीच में ही, यानी कि 6 बजे के पहले पहले कुत्ते को रबड़ी खिला देना है। इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों। 6 बजे के बाद मत खिलाएगा, क्योंकि 6 बजे के बाद जो सूर्य देव है दोस्तों, वह अपने चरम पर हो जाते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों। आशा है मेरी बात समझ आ गई होगी। अब दोस्तों, कई लोगों को गंभीर बीमारियां होती हैं दोस्तों, कैंसर की, पैरालिसिस की, ब्लड प्रेशर की, शुगर की, डायबिटीज की। दोस्तों, तरह तरह की हर घर में बीमारी है दोस्तों। किसी न किसी व्यक्ति को बीमारी रहती ही रहती है दोस्तों। अब उन बीमारियों से दोस्तों बाहर नहीं आ पा रहे हो, अस्पताल में पैसा लगाए जा रहे हो, लेकिन दोस्तों बीमारियों के होते आपको मैं बता दूं, देखिए, हमारे जो कुछ खराब कर्म होते, जो बुरे पाप होते हैं ना दोस्तों, वह किसी न किसी रूप में हमें इसी जन्म में दोस्तों पीड़ा देते हैं। शनिदेव भी दोस्तों हमें किसी न किसी रूप में इसी जन्म में पीड़ा देते हैं, लेकिन जाने अनजाने में कुछ गलत पाप हो जाते हैं, उसको भी हमें भोगना पड़ता है। उसको भी दोस्तों हमें झेलना तो पड़ता है। तो दोस्तों हम वह बीमारी के रूप में, कष्टों के रूप में वह पाप भोगते रहते हैं। तो अब दोस्तों ये बीमारियां हमें पता तो चल गई कि क्यों आती है, अब इनसे बाहर कैसे निकले। तो एक छोटा सा उपाय बता रहा हूं, कर लेना, बहुत फायदा होगा दोस्तों। आप लोगों को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। शनिवार के दिन घर में लोबान जरूर जलाएं। जी हां दोस्तों, लोबान का आपको धूप पूरे घर में लगाना है दोस्तों। धुआं धुआं कर देना है घर में। इससे क्या होगा कि आपके घर में जो व्याप्त नकारात्मक ऊर्जा है, जो नेगेटिव एनर्जी है, वह दोस्तों खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। इसके साथ ही हर शनिवार को सूर्यास्त के बाद शनि मंदिर जाकर सरसों के तेल का दीपक भी आपको जरूर जलाना है। यह भी शनिदेव की कृपा के एक उत्तम उपाय है दोस्तों। इसके साथ ही दोस्तों आपको जो भी व्यक्ति पीड़ित है, यानी कि जिस भी व्यक्ति को बीमारी है, उस व्यक्ति के हाथों से जो कुत्ते के छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उन छोटे छोटे बच्चों को दूध पिलाना है दोस्तों। जी हां, जो भी व्यक्ति बीमार है, उसके हाथों से कुत्ते के छोटे छोटे बच्चों को दूध पिला दे दोस्तों। ऐसा करने से उस व्यक्ति की जो पीड़ा है वह कम होगी, धीरे धीरे उसकी बीमारियां खत्म होने लगेगी दोस्तों। हर शनिवार के दिन आप यह उपाय प्रतिदिन कर, यानी कि हर शनिवार को, प्रति शनिवार को यह उपाय करिए। इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। अगर बीमार व्यक्ति ना कर सके तो आप उनका हाथ लगवाकर करवा सकते हैं, फायदा जरूर होगा दोस्तों।